नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, कैसे आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हो, कैसे आप अपने लीवर को उस स्टेज पे ले जा सकते हो जिसमें आपका लीवर इफेक्ट हुआ है और आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हो। क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी वेट मेंटेन करके चलना है कि अपने हाइट के अकॉर्डिंगली अपने को कैसे अपना वेट मेंटेन करना है। जैसे आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा हुआ है, जब कम होता चला जाएगा, जो फैटी लीवर है वो खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। तो अपने बॉडी वेट पर ध्यान दीजिए, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने BMI के अकॉर्डिंग आपको अपने बॉडी वेट पर ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। जैसे आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा अपनी डाइट में इंटेक करना है, हरी सब्जियों का इंटेक ज़्यादा करना है, जूसेस फ्रूट का ज़्यादा इंटेक करना है, विटामिन C का ज़्यादा इंटेक करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, अपने बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट लीजिए। जैसे आप हाई कैलोरी इंटेक करते हैं उसको अवॉइड करिए। मोस्ट आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखिए, इससे आपका गट सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक रहेगी, पेट साफ रहेगा तो चीज़ें भी जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो भी ठीक रहेगा। तो आपको अपनी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट लेते हैं, जैसे बटर लेते हैं और ज़्यादा जैसे मलाई वाला दूध लेते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है। आपको जैसे गाय का दूध आप इंटेक कर सकते हो, डबल टोन मिल्क इंटेक कर सकते हो, इससे भी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक आप करते हो तो उसको कम कर दीजिए, उससे भी आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं और आप जैसे फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो चीज़ें वो ख़राब होती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आपको अवॉइड करना है जो मैदा से बनी चीज़ें होती हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट्स होती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। इससे भी आपका वेट ज़्यादा बढ़ता है, जैसे ओबेसिटी होती है जिसको, उसका वेट ईजिली बढ़ जाता है और मैदा से कई सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फैटी लीवर वाले पेशेंट जो है वो मैदा से जो बनी चीज़ें होती हैं उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। मैदा के बजाय आप अपने होल ग्रेन का इंटेक करें, जैसे बाजरा होता है, गेहूं होता है, आप उसका ज़्यादा इंटेक करें। अब आपको आपकी डाइट में इंटेक करना है, जैसे जूसेस फ्रूट का ज़्यादा इंटेक करना है, हरी सब्जियों का ज़्यादा इंटेक करना है। विटामिन C में जैसे आप एवोकाडो ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, लेमन ले सकते हो, इन सब का इंटेक करिए। ये भी आपके फैट सेल्स को कम कर देता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, आपको रेड मीट का इंटेक बंद कर देना है, फ़िश का इंटेक बंद कर देना है, जो आप मीट लेते हो उसको बंद कर देना है। आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको मीट का कोई भी इंटेक नहीं लेना है। नेक्स्ट, आपको अवॉइड करना है, जैसे आप डेली अल्कोहल का इंटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या कोई भी ऐसा ड्रग लेते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। डेफिनेटली बिल्कुल आपको बंद कर देना है। अगर आपको अपना लीवर हेल्दी रखना है, सब चीज़ों पे ध्यान रखनी है, आप धीरे धीरे उस चीज़ को बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। नेक्स्ट, आपको जैसे आप इंटेक करते हैं जैसे कोकेन, वो आपके लीवर को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इससे आपका लीवर सिरोसिस की ओर भी जा सकता है। तो आपको ये कोकेन जो ड्रग इंटेक करते हैं उसको कम कर दीजिए। घरों में जैसे आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करें एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, उसका भी आपके लीवर पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब आपको कोई भी मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना है, उसमें आपको चीज़ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आप जैसे डेली आप एक रूटीन बना लीजिए, डेली एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और प्रॉपर आपका सर्कुलेशन भी रहेगा। ये आपको अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट, आप कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें बहुत सारी इंसेक्टिसाइड्स होता है, जैसे कुछ भी आप यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, आजकल हर चीज़ में मिलावट आती है। जैसे आप पैकेट फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, आप कुछ भी पैकेट फूड खाते हैं, उसमें भी इंसेक्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये ऐसा रूटीन बना लीजिए, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ में आप ज़्यादा फ्रेश जूस का इंटेक करें, जैसे बीटरूट, कैरेट का जूस इंटेक कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप जैसे नॉर्मली आप टी लेते हैं उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप अपनी ये हैबिट को चेंज करके रखिए। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस A, जैसे आप बाहर की कुछ अनकंटेमिनेटेड चीज़ें खाते हैं, इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस A हो सकता है जिसमें आपका लीवर इफेक्टेड होता है। जैसे कुछ ऐसी लीवर की बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस C है, वो आपके एक्सपोजर ब्लड के थ्रू होता है। जैसे आप बार बार एक ही सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी को ड्रग एडिक्शन होता है, मल्टीपल लोगों ने एक ही सिरिंज को यूज़ करा, उससे भी ये जो हेपेटाइटिस C होता है फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जैसे आप
किसी को आपने ब्लड दिया है और वही सिरिंज आप किसी और को यूज़ कर रहे हैं और उस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है, तो ईजिली आपको वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर कोई भी नेडल या सिरिंज यूज़ हो रही है वो स्टरलाइज होनी चाहिए और फर्स्ट टाइम यूज़ होनी चाहिए, सेकेंड चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। एक ऐसा हैबिट बना लीजिए जिसमें आपको बार बार हैंड वॉश करना है, बार बार हैंड वॉश करना है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आपके कंटेमिनेटेड फूड के करके होती हैं, जो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसके करके आपको लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ये सब चीज़ें अपने डेली रूटीन में ध्यान में रखनी है और अच्छे से आप अपनी डाइट का इंटेक करिए। जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला उसको अवॉइड करिए। लीवर से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई भी क्वेरीज़ है, हमारे नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।